जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों को मेरा नमस्कार। सभी यूनियन, सभी संगठन को मेरा नमस्कार। देश में चला रहे ड्राइवर एकता मिशन, देश में चला रहे ड्राइवर एकता मिशन, उन सभी मेरे अफसर साहबानों को, सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वॉलेंटियर, सभी योद्धा, सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। सभी माताओं एवं सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और खास रूप में जो ड्राइवर शुभचिंतक हैं, ड्राइवर कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात अपनी खून पसीने की कमाई और अपना कीमती समय इस ड्राइवर समाज को योगदान दे रहे हैं, उन सबको मेरा सत सत नमन है, सत सत मेरा प्रणाम है। उन सभी को मेरा, देश के 22 करोड़ चालकों को मेरा सलाम है। चाहे वो टैक्सी चालक हो, बस चालक हो, डंपर चालक हो, ऑटो चालक हो, या किसी भी अन्य प्रकार से हमारे प्रिय मित्र वाहन चालक स्वामी हो। मेरे साथियों, आप सभी को जैसे बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता है एक ही शब्द को, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूं, हमारा किसी भी व्यक्ति से, किसी विशेष व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। ना ही मोटर मालिक से लड़ाई है, ना ही ट्रांसपोर्टर से लड़ाई है, ना ही कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन या किसी बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी से लड़ाई है। हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से, करप्शन से। मेरे साथियों, आप देख रहे होंगे कि देश में किस तरह से ड्राइवर की हत्याएं हो रही हैं और ना जाने किस तरह से उनको जिंदा मार दिया जाता है। इसके लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत संवेदनाएं और दुख प्रकट करता है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे एक होजाई जिला से, असम से एक ड्राइवर को जान से मार दिया गया। होजाई जिला, असम से जान से मार दिया गया। एक गलती क्या थी कि मोटर मालिक, जो गाड़ी ओनर था, वो 2 नंबर का काम कर रहा था और उस 2 नंबर के काम को उस ड्राइवर ने अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को, कानून को बता दिया था। मेरे साथियों, ऐसे ड्राइवरों को, जिन्होंने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए, समाज के भलाई के लिए, समाज के उद्धार के लिए, ऐसे ड्राइवरों को मैं कहता हूं, उनको शहीदी का अवार्ड देना चाहिए। उनके माता पिता को, उनकी फैमिली को, उनके परिवारजनों को शहीदी का अवार्ड देना चाहिए, यानी कि एक सम्मानीय, उनको प्रशंसनीय पत्र देना चाहिए। जो समाज और देश के लिए जो ड्राइवर्स अपनी जान और अपनी बलिदान दे रहे हैं, ऐसे ड्राइवरों को अगर सरकार नहीं देगी तो आप लोगों को मैं वचन देता हूं और वादा करता हूं, ऐसे ड्राइवरों को जो अपनी जान की आहुति दिया, जिन्होंने समाज की सेवा करते करते, जिन्होंने समाज के उद्धार के लिए या देश के भलाई के लिए, देश को प्रगति में लेके जाने के लिए, ऐसे ड्राइवरों को मरणोपरांत उनको शहीदी के दर्जा मिलना चाहिए। आपको मैं बताता हूं और समझाना चाहता हूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, आप सभी जानते होंगे कि 18/8 के मीटिंग में, 18/8 के जो सम्मेलन था, ड्राइवर सम्मेलन, महासम्मेलन था, उसमें कई हमारे ड्राइवर गुरुजनों को, ड्राइवर भाइयों को, कई राज्यों को, कई प्रदेश को सम्मानित किया गया है। मेरे साथियों, अगर आप लोग, अगर हृदय से, ईमानदारी से अगर आप कहते हैं कि हाँ, मुझे ड्राइवर एकता से प्यार है, अगर आप ईमानदारी और सच्चाई से कहते हैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मुझे प्यार है, तो आपके सामने, इस राष्ट्र के सामने और देश के पार्लियामेंट के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, मैं कहता हूं कि देश के सामने ये मुद्दा ले आकर रखूंगा और समाज के सामने, राष्ट्र, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने रखूंगा कि जो ड्राइवर देश के प्रगति में, देश के भलाई के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे ड्राइवरों को मरणोपरांत उनको एक शहीदी का अवार्ड मिलना चाहिए। अब तक ड्राइवरों को
75 साल से 78 साल हो गए, आप लोगों ने 78वीं आप लोगों ने दिवस मनाया है, आजादी का महा पर्व मनाया है, परंतु अब तक सरकार ने हमें धुतकार दिया था। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने एक वादा किया था, और वादा क्या था कि देश को बताएंगे कि भारत में ड्राइवर एकता मिशन क्या होती है और ड्राइवर एकता क्या होती है। वो हमने 1/12/2023 के आंदोलन करके दिखाया। हमने वहीं पर घोषणा किया था एक दिन पूरे भारत को बंद करेंगे, और हिट और रन के कानून आया। वहां पर हमारे देश के सभी ड्राइवर भाइयों ने, सभी गुरुजनों ने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने हिट और रन के खिलाफ आंदोलन किया और देश में एक अपनी परचम लहराया, एक झंडा लहराया। वाकई ही इस राष्ट्र को बताया आप लोगों ने कि ड्राइवर एकता होता क्या है और इस देश के में ड्राइवर का मान्यता होती क्या है। आप लोगों ने हिट और रन के खिलाफ जो आंदोलन किया, विरोध किया और अपने हक के लिए विरोध किया, वो आप लोगों ने राष्ट्र को बताया। आप लोगों को यह भी वादा किया था ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने कि इस देश में, इस भारत में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक ऐसी हालात, ऐसी परिस्थिति लेके आएगा कि देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह से खुद कबूल करेगा कि भारतीय ड्राइवर के लिए न्याय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और उसके लिए कानून, उसके लिए रूल्स बनने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भली भांति देखा होगा, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी ने, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा करी कि हाँ, ड्राइवरों के लिए कुछ सुरक्षा कानून बनना चाहिए। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की पॉलिसी थी कि देश के प्रधानमंत्री आके बोले, दो शब्द, दो विचार अपने भारतीय ड्राइवर के लिए रखें, चाहे वो टैक्सी चालक हो, बस चालक हो, ऑटो चालक हो, इस देश के ड्राइवर के लिए रखना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। ये भी बताया हमने। जो जो हमने वादे इस समाज के साथ, इस देश के साथ, इस देश के ड्राइवर के साथ रखी थी, वो वादे पूरे कर रहे हैं। हम अपने वादे से मुकर नहीं रहे हैं। आप लोगों ने अब तक 3-4 मांगे, सरकार इस पर विश्लेषण कर चुकी है। सरकार जीएसटी के मीटिंग 2 बार कर चुकी है, पर नतीजा वे रिजल्ट रहा। हमने 3 साल का लाइसेंस 5 साल का करवाया, नतीजा बेरी 3 साल का लाइसेंस 5 साल का कराया। आप लोग को यही ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का ही आवाज है कि 3 साल का लाइसेंस 5 साल का किया जाए। और भी कई सारे मुद्दे हैं। हमारे महामंत्री प्रकाश कुमार जी ने एक बार बार एक शब्द को उच्चारण करते हैं कि इस जहां पर, जिस देश में भारत स्वच्छ अभियान चला रही है कि हर एक जगह लेटरिंग बाथरूम होना चाहिए, लेटरिंग यानी कि बाथरूम होना चाहिए, आज भी ड्राइवर रोड के किनारे डब्बे पकड़ के लेके जाते हैं। उस विषय पर भी रखा, जिसका आप लोगों ने भली भांति जाना, स्वच्छ अभियान यानी कि चलाया गया, उसके लिए भी हमने प्रयास किया। अनेकों गिनती करवाऊंगा तो बहुत लंबी जो है लिस्ट है। तो मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूं, अब आ रहा है 1 सितंबर ड्राइवर दिवस देश में, और कोई ये जाति या कोई मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ना ही हिंदू का है, ना ही मुस्लिम का, ना सिख है, ना ईसाई का है। ये संपूर्ण रूप से भारतीय वाहन चालक स्वामी का है। आप लोगों को, सभी लोगों को सेलिब्रेट करना है। आप होटल पे हैं, ढाबे पे हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी राज्य में है, किसी भी जगह में है, आप अपनी फैमिली के साथ है, एक क्लिप बनाइए, अपना सेलिब्रेट कीजिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, एक दूसरे को गुलाब का फूल भेंट कीजिए। जिस तरीके से हम फादर दिवस पे अपने फादर को, अपने पिता को, अपने पापा को बधाई देते हैं, या जिस तरीके से अब टीचर दिवस, हम भी स्कूल गए हैं, आप भी स्कूल गए होंगे, आप अपने टीचर को टीचर दिवस पर बधाई देते थे, ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, या उनको कोई गुलाब का फूल भेंट करते हैं। किसको? टीचर को करते हैं ना। हम भी 10 साल स्कूल गए, 15 साल स्कूल गए, आप भी गए होंगे। आप अपने टीचर दिवस, कौन सा डेट को टीचर दिवस आता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि वो टीचर दिवस जो है सरकारी कैलेंडर में लागू है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को मुबारकबाद दे और पेश करे, चाहे आप टोल टैक्स पे हैं, होटल में है, ढाबे पे है, गोडाउन में है, घर में है, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में या जनसभा करके ही आप मुबारकबाद देंगे, ये कोई जरूरी नहीं है।
आप कहीं से भी ड्राइवर दिवस मना सकते हैं, किसी भी जगह से ड्राइवर दिवस मना सकते हैं। चाहे आप गाड़ी में हैं, 4 ड्राइवर खड़े हैं, आप एक दूसरे को मुबारकबाद देकर, एक दूसरे को गले लगकर, एक दूसरे को भाईचारे का पैगाम और संदेश देकर आप ड्राइवर दिवस मना सकते हैं। भाई, आज आप ड्राइवर दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपकी बच्चों की और आपकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। इतना कहने से भी आपका ड्राइवर दिवस मन गया, एक लड्डू खिलाने से भी ड्राइवर दिवस मन गया, एक केक खिलाने से भी ड्राइवर दिवस मन गया, लंगर या भंडारा लगाने से भी ड्राइवर दिवस मन गया। आप देखते होंगे अभी सोमवार को जो है हमारा जन्माष्टमी आने वाला है। आप लोग दिन त्योहार पर भी लंगर या भंडारा लगाते हैं, कोई धार्मिक फेस्टिवल पर भी लंगर या भंडारा लगाते हैं। आप ड्राइवर दिवस पर भी कोई ना कोई, आप सड़क पे नेशनल हाईवे पे जो ड्राइवर चल रहे हैं, हो सकता है कि आप नेशनल हाईवे पे आप भंडारा लगा रखे हैं, हो सकता है कोई ड्राइवर भूखा हो और आपके भंडारे से, आपके लंगर से वो पेट भर के जाए। ये भी भगवान का, खुदा का देन है, ये भी वाहेगुरु का देन है। आप किसी न किसी एंगल से हमें ड्राइवर यूनिटी को मजबूत करना है। चाहे वो वाहेगुरु का नाम लो, चाहे खुदा का नाम लो, चाहे भगवान का नाम लो, चाहे गॉड का नाम लो, जिसका भी नाम लेना चाहते हो, आप जिसको श्रद्धा रखते हो। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ना कभी आज तक किसी धर्म या किसी मजहब का विरोध करता है। सबका साथ, सबका विकास, सभी धर्म एक समान है। वो सिर्फ जो सत्ता के सत्ताधारी है ना, जो सत्ता के सत्ताधारी है, वो सिर्फ करते हैं, अरे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नीची जाति से ऊंची जाति से। क्यों? क्योंकि उनको आपस में लड़वाना होता है और फूट डालकर अपनी वोटें लेनी होती है सीट पर बैठने के लिए। आप सोचो देश कहां से कहां प्रगति कर रहा है, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया। आज आप लोग, इस देश के दुर्भाग्य है कि इस देश का नागरिक किसके तलवे चाट रहा है और किसके गुलाम बना हुआ है। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग गुलाम बने हुए हैं किसके? काले अंग्रेजों का, सत्ताधारियों का गुलाम, कठपुतली बन के रखे हुए हैं। अरे भगवान ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने तुम्हें भी दिमाग दिया है कि वो नेता क्या कर रहा है, तुम्हें आपस में लड़वा रहा है, आपस में फूट डाल रहा है। किसके लिए? चंद कुर्सी के लालच में, चंद सत्ता के लालच में आप लोग को भिड़वा रहा है। तो आप लोग भी बुद्धिमान बनिए, दिमागदार बनिए। अमेरिका कहां से, चाइना कहां से कहां पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? आप लोग सोचते हो वहां का मंत्री आके करता है? नहीं, मंत्री कोई नहीं करता है। वहां के जनता जागरूक है, वहां के नागरिक जागरूक है। और बिहार का नागरिक क्या है, सॉरी, हिंदुस्तान का नागरिक क्या है, इंडिया का नागरिक क्या है, भारत के नागरिक क्या है? 5 किलो चावल पे गुलाम बना हुआ है। यानी कि फ्री के खिलाने की आदत डाल दिया। भैया, आप अब मेरे यहां रोटी खाएंगे तो गुण किसका गाएंगे? मेरी तो गाएंगे, क्योंकि मैं आपको रोज सुबह शाम चारों टाइम खाना खिला रहा हूं। 5 किलो चावल लेके बस गुलामी के जिंदगी दलदल में घुसड़े हुए हो। अरे सोचो, देश तरक्की कर रहा है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत के हर एक ड्राइवर को जागरूक होना होगा। यह विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत का हर एक नागरिक, हर एक ड्राइवर अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए जागरूक होगा, तब भारत बनेगा विश्व गुरु। आज इस बात का मुझे खुशी है और गम, एक कहते हैं ना, सीना चौड़ा भी है। क्यों? कि आज मेरा भारत का ड्राइवर जागरूक बन रहा है, होशियार बन रहा है, और अपने अपने विधायकों से, अपने अपने नेताओं से और अपने अपने सरपंच और मुखिया जी से वो 10 सवाल कर रहा है। मुखिया जी आपको, विधायक जी, मंत्री साहब आपको 10 साल, 20 साल, 5 साल हो गए राज करते हुए, बताओ हमारे लिए क्या किया है, भारत के ड्राइवर के लिए क्या किया है। ये आज का उभरता हुआ एक नया भारत है, एक उभरता हुआ एक नई भारत का ड्राइवर है, ये जागरूक हो रहा है। आप लोग सवाल करो उन विधायकों से जिन्होंने सीट पर बैठने से पहले ये कसम खाई थी
कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ देश के नागरिक का सेवा करूंगा और देश के प्रगति में योगदान दूंगा। जिन्होंने संविधान के कसम खाई थी, पूछो उन सत्ताधारियों से, पूछना पड़ेगा आप लोगों को। कौन पूछेगा? अकेला सुरेंद्र प्रसाद को पूछने से नहीं होगा। जब देश के 22 करोड़ ड्राइवर अपने अपने इलाके में अपने अपने मुखिया, अपने अपने सरपंच, अपने अपने विधायक से पूछेगा, विधायक जी आपको 2 साल या 5 साल हो गए राज करते हुए या सत्ता पे कुर्सी पे बैठे हुए, ड्राइवर के लिए कौन सी योजना लेके आ रहे हो, कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हो? हिट और रन कानून बनाने से क्या एक्सीडेंट रुक जाएगा? देश में कानून बनाने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? ये आप लोगों को सवाल करना है, देश के संपूर्ण ड्राइवर नागरिक को सवाल करना है। तब ड्राइवर प्रगति की ओर दौड़ेगा, तब ड्राइवर उन्नति की ओर दौड़ेगा। मुंह पे लड्डू रखने से, मुंह पे चेपी लगाने से नहीं होगा। माँ कहती है मेरा जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ क्या कहती है? ओ मेरे बेटा खेल रहा, मेरे बेटे का पेट भरा हुआ है। अरे कम से कम हमें तो नहीं मिलेगा, कम से कम आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को तो लाभ मिलेगा। जो इस व्यवसाय से जुड़ेंगे, इस रोजगार से जुड़ेंगे, वो इज्जत से जिंदगी जिएंगे, सम्मान के साथ जिंदगी जिएंगे। निकालो अपनी मुंह में से लड्डू, निकालो, चेपी हटाओ और शोर मचाओ। जनता जनार्दन में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत बल होता है। जागो जागो और जगाओ। मैं यही कहता हूं, जागो और जगाओ। जन जन तक, अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 1-2 मिनट का वीडियो बना के तो डाल सकते हो सोशल मीडिया पर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो डाल सकते हो। डालो डालो, दबा के डालो। क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? हमारा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बना हुआ है ना, जिसको लोग कसमें खाते हैं उस पर हाथ रख के सीट पर बैठने से पहले कि मैं कसम लेता हूं, संविधान का कसम खाता हूं, उस संविधान में हर भारतीय ड्राइवर का फंडामेंटल राइट छुपा है। हर भारतीय ड्राइवर को बता दो, चाहे वो पढ़ा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे कम पढ़ा है, चाहे ज्यादा पढ़ा है, बताओ, बोलो। 78 साल हो गए, आजादी का महाउत्सव मनाया आप लोगों ने 78वीं, तो हर भारतीय ड्राइवर के लिए क्या पॉलिसी आया, क्या रूल आया, कौन सा कानून आया? ऊपर से सरकार ने और उल्टा कानून थोप दिया। क्या कानून थोप दिया? हिट और रन का कानून थोप दिया। क्या हिट और रन? अब सरकार से यह भी सवाल करना है, सरकार से यह भी सवाल करना है। क्या सवाल कर रहे हैं? सरकार से आरटीआई लगाओ, सूचना का अधिकार का अधिनियम लगाओ, सूचना का अधिकार का अधिनियम लगाओ, सूचना का अधिकार का अधिनियम लगाओ। क्या लगाना है? देश के गृह मंत्री के पास लगाओ और प्रधानमंत्री के पास लगाओ। क्या हिट और रन और नया कानून बनाने से क्या देश में एक्सीडेंट रुक गया? क्या हर भारत का नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आप आरटीआई लगाओ और सरकार से सवाल करो। ये गृह मंत्री जी से सवाल करो, अमित शाह जी से सवाल करो, उनके मंत्रालय में आरटीआई लगाओ, सूचना का अधिकार अधिनियम लगाओ और उनसे लिखो, पूछो क्या आपको हिट और रन कानून बनाने से, हिट और रन कानून बनाने से क्या देश में दुर्घटना या एक्सीडेंट रुक गए? क्या अगर नहीं रुके तो क्यों नहीं रुके? ये आप लोगों को सवाल करना है। मुझे तो मालूम है, इसीलिए तो मैं आप लोग को बता रहा हूं और समझा रहा हूं। तो आप लोगों को ये जागरूक होकर रहना है। कान खुले करके रखो, आंख खुले करके रखो। ऐसे अपने अपने गाड़ियों में कैमरा फिट करो, इन भ्रष्टाचारियों को भगाओ। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जिस दिन ये देश का ड्राइवर, जिस दिन ये भारत का ड्राइवर जागरूक हो गया, उस दिन देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यह वादा करता हूं आप लोग से। सरकार नहीं खत्म करेगी। सरकार क्यों खत्म करेगी भाई? सरकार क्यों खत्म करेगी? सरकार के तो जेब में, पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के पॉकेट में पैसे आ रहे हैं।
सरकार क्यों खत्म करेगी भाई? वहां से तो पैसे आते हैं, रेवेन्यू आते हैं, 2 नंबर के धंधे आते हैं। अगर ये 2 नंबर के पैसे, अवैध वसूली, रिश्वतखोरी अगर बंद करेगा ना कोई, तो किसी के माई के दम में ताकत नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ भारतीय ड्राइवर समाज ही उसको खत्म कर सकता है। भारत का ड्राइवर ही अपनी बलिदान, अपना टाइम, अपना पैसा खर्चा करके कर सकता है। सरकार नहीं करने वाली है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान सुना होगा कि हमारी मजबूरी है, जब हम अफसरों को पकड़ते हैं और जवाब सवाल करते हैं तो वो अफसर जवाब क्या देते हैं? सर, ऊपर से आदेश है, मैं अकेले नहीं लेता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। यानी कि नीचे से ऊपर तक जाता है। यानी कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा, रिश्वतखोरी का बढ़ावा, क्राइम का बढ़ावा कौन देता है? भारत सरकार, और भारत सरकार में बैठे हुए, राज्य सरकार में बैठे हुए लोग भी देते हैं। सरकार नहीं चाहे तो चुटकियों में हो सकता है, चुटकियों में, इसको कहते हैं चुटकियों में। सरकार चाहे ना 2 मिनट में भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। चुटकियों का काम है, मिनटों सेकंडों का काम है। 2, 4, 10 अधिकारियों को सस्पेंड किया नहीं, हटाया नहीं, भगाया नहीं, तो अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। पर नहीं, यहां पर काम क्या हो रहा है? उल्टा, तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। जो बड़े बड़े पदों पर जो तैनात हैं, बड़े बड़े सीटों पर तैनात हैं, वहां पर क्या चल रहा है? आज मध्य प्रदेश में बॉर्डर बंद हो गया, पर बॉर्डर के नाम पर क्या चल गया? आप लोग को भली बात ही मालूम होगा। बॉर्डर के नाम पर दूसरा चल गया। अभी इतने वीडियो आ चुके हैं, इतने वीडियो आ चुके हैं कि ये 3500 रुपए एंट्री ले रहा है, 3000 एंट्री ले रहा है, गाड़ी के हिसाब से एंट्री ले रहा है। क्या सरकार को दिखता नहीं? क्या सरकार से बड़ा कौन है? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। सरकार से बड़ा कोई है? जुडिशरी से बड़ा कोई है? न्यायपालिका से बड़ा कोई है? नहीं है। पर सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं खत्म करना चाहती है? क्योंकि वहां से 2 नंबर के पैसे उसके पॉकेट में डल रहे हैं। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर बंद हो गए हैं और वहां पर क्या चल रहा है? सरकार को नहीं दिख रहा है? अरे सरकार को तो तुम मुतने भी जाओगे ना, हगने भी जाओगे ना, वो भी पता चल जाता है। पर नहीं, खत्म नहीं करना। मैं वादे के साथ कहता हूं और आप लोग को प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस क्राइम को, इस भ्रष्टाचार को अगर कोई खत्म करेगा तो इस देश के ड्राइवर खत्म करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जितने भी हैं, ये सब जब एक कड़ी बनेंगे और जब एक यूनिटी में जुड़ेंगे ऐसे, तब जाके ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। अन्यथा सरकार के भरोसे मत बैठो। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, इस सरकार के भरोसे मत बैठो। आज का ये टाइम ऐसा है, अपनी सावधानी आपके हाथ में। सावधानी से चलो और समझदार होकर चलो, अलर्ट होकर चलो। कब कहां पर आपको सरकार क्या करेगी, कुछ भरोसा नहीं है। सरकार तो आपको 5 किलो चावल दे रही है, खाओ, मजे करो। 5 किलो चावल में आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे, आपका घर भी पल जाएगा, आपके मकान भी बन जाएगा, आपके पास 10 गाड़ी भी आ जाएंगे। मेरे साथियों, आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस आने वाला है और आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिस तरीके से बाकी कार्यों में, सम्मेलन में, आंदोलन में सपोर्ट किया, उसी तरीके से आप लोगों ने 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को लेकर आप लोग सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और अपनी अपनी मातृभूमि का नाम ऊंचा करेंगे। हमें एक ही चीज हर उस मां से, हर उस बहन से, हर उस पिता से, हर उस भाई से सुनना चाहते हैं कि हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है, हमें इंडियन ड्राइवर होने पर गर्व है, हमें इस देश का ड्राइवर होने पर गर्व है। जिस दिन ऐसी शब्द, ऐसी वाणी, ऐसी विचारधारा आपके घर से, आपके आंगन से, आपके राज्य से, आपके जिले से, आपके कस्बे से जब आवाज निकलने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारी मान सम्मान इस देश में, इस देश में तुम्हारी कदर होने लगी है। किसी भी कार्य का शुरुआत
अपने घर आंगन अपने द्वार से शुरू होता है। दूसरे के सहारे कभी भैंस नहीं बांधी जाती है। दूसरे के सहारे जानवर यानी कि हाथी नहीं बांधी जाती है। अपने भरोसे पर ही हाथी और जानवर बांधा जाता है। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। आप लोगों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि बातें महत्वपूर्ण है, जन जन तक पहुंचना जरूरी है। अगर पहुंचा देंगे तो बहुत बड़ा आप लोग का उपकार होगा, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो भी आप लोग का बहुत बड़ा उपकार होगा। नहीं तो आज होजाई जिला में एक ड्राइवर का कत्ल हो गया है, जिंदा मार मार के उसको मार दिया है। कोई पता नहीं है कल को मेरी बारी है कि तुम्हारी बारी है। याद रख लेना, अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारी नंबर ना आ जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जागो और जगाओ आजाद भारत का गुलाम ड्राइवर। जागो और जगाओ आजाद भारत का गुलाम ड्राइवर। गोरे अंग्रेज इस देश से चले गए, पर काले अंग्रेज आज भी इस देश में शासन कर रहे हैं। तो आप लोग को अपनी अपनी मातृभूमि का नाम ऊंचा करते रहें और ये धर्म मजहब के लड़ाई से बाहर निकले। ये सिर्फ लड़वाने की बात है और भिड़वाने की बात है, ठीक है ना। हम एक भारतीय ड्राइवर हैं। जिस तरीके से फौजी के लिए, एक सोल्जर के लिए देश प्रिय है, राष्ट्र प्रिय है, देश के नागरिक प्रिय हैं, या जिस तरीके से हमारे जब किसान भाई हैं वो अनाज उगाने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये किसके पेट में जाएगा, हिंदू के जाएगा कि मुसलमान के जाएगा या क्रिश्चियन के जाएगा या बुद्ध के जाएगा, वो सबके लिए अनाज उगाते हैं। तो हम सभी के लिए काम करते हैं और सभी के लिए आवाज उठाते हैं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखें। ज्यादा अगर बोल गया हूं तो अपने भाई से क्षमा का याचना करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जन जन की आवाज बनना है। जब भारत के, देखिए मैं एक बात मैंने कई बार पहले भी बोला, आज फिर बोल देता हूं, बहुत दिनों के बाद ये बात बोल रहा हूं। असली भारत, असली हिंदुस्तान, असली इंडिया कहे हैं कहां है, किधर है? गांव गली कस्बे में बसता है। जब गांव गांव से, कस्बे कस्बे से ड्राइवर की आवाज उठने लग जाए, समझ लेना कि तुम्हारी ड्राइवर एकता मजबूत होने लगी है। तो असली भारत कहां है? गांव देहात, पहाड़ियों पर, बड़े बड़े पहाड़ियों पर बसते हैं। जब उन पहाड़ियों से आवाज निकले, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। उस गांव से आवाज निकले, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। उस कस्बे से आवाज निकले, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, इस देश के ड्राइवर जिंदाबाद। तो समझ लेना कि देश में ड्राइवर एकता बनना संभव होने लगी है। मेरे और आपके चिल्लाने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हमें उन गांव से, जो कस्बे से, जो अर्बन रूरल एरिया से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। रूरल एरिया किसको बोलते हैं? गांव बोलते हैं, देहात बोलते हैं। जो उन गांव रूरल एरिया से जो ड्राइवर आते हैं उनको जागरूक करना है, उनको बताना है, उनको यहां तक कि उनके बच्चों को भी बताना है, उनके फैमिली को भी बताना है, उनकी माँ बाप को भी बताना है कि इस देश में, इस भारत में ड्राइवर का अहमियत क्या है। आपको अपनी माँ बाप, अपने भाई बहन को, अपनी नाते रिश्तेदार को बताना है कि ड्राइवर का इस देश में क्या योगदान, क्या बलिदान, क्या अपने उसकी दे रहा है। जिंदों को भी जरूरत, मुर्दों को भी जरूरत। जब बच्चा पेट में ठहरता है ना, तब से लेकर और शमशान तक, तब उस टाइम भी जरूरत है। हॉस्पिटल लेके जाना है, प्रेगनेंसी में ड्राइवर चाहिए। बच्चा पेट में से निकला नहीं तो दूध चाहिए, मेडिकल चाहिए, दवाई चाहिए, तमाम सामग्री चाहिए। वो किसका लिया है? कंपनियां तो अपने घर में बना बना के कहीं कहीं पर छोड़ देती हैं। उनको पहुंचाता कौन है वहां तक? उनको जगह जगह पहुंचाता कौन है? एक हमारे बिहार के शिक्षक है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वाकई वो वीडियो काफी वायरल हुआ और बहुत लोगों ने उनको सराहा भी। उन भाई को,
मुझे नाम नहीं है, पर उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि नारियल पानी कहां से? दिल्ली में मिल रहा है। यानी कि जो दिल्ली वालों को जो सामान मिल रहे हैं ना, असम, गुवाहाटी, नागालैंड, पुडुचेरी से जो दिल्ली में जो सामान पहुंच रहा है, या किसी शहर में सामान पहुंच रहा है, या बिहार पटना में पहुंच रहा है, वाकई उन्होंने एक बहुत काबिलियत बात करी थी कि ये ड्राइवर का ही देन है। आज असम के कपड़ा आप पटना में पहन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसे असम में कपड़े बनते हैं, साल बनता है, वो कहां से पहुंच रहा है? यहीं से पहुंच रहा है। ये पहुंचाने वाला कौन है? एक ड्राइवर है। सुबह आप चाय पीते हैं ना, चाय, वो दूध पहुंचाता कौन है? ड्राइवर। चीनी पहुंचाता कौन है? ड्राइवर। यात्री को, जिसको हम कहते हैं अतिथि देवो भव का नारा इस देश का नारा है, वो कौन पहुंचाता है? आपको यात्रा सैर, अभी हमारे बिहार में बहुत राज्यों में, हमारे जो हरिद्वार में जो हमारे यात्री जाते हैं, उन यात्री को लेके जाता कौन है? क्या सभी यात्री पैदल ही जाते हैं? उन यात्री को घुमाता कौन है? हरिद्वार में सैर कराता कौन है? या गोल्डन टेम्पल, आप गुरुद्वारे का सैर कौन कराता है? क्या आप सब चीज ट्रेन में कर लेते हैं? अगर ट्रेन में कर लेते हैं तो उसको भी ट्रेन को भी चलाने वाला कौन है? एक ड्राइवर है। ट्रेन को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। अगर हवाई जहाज में जाते हैं तो हवाई जहाज को कौन चलाने वाला? जिसको हम पायलट कहते हैं, अगर सरल भाषा में कहें तो वो भी ड्राइवर है। ड्राइवर का कहां नहीं आपका जीवन में जरूरत है? आपके बच्चों का शिक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। आपके बच्चों का शिक्षा देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सुबह सुबह गाड़ियों में सभी बच्चों को भरता है और स्कूल कॉलेज पहुंचाता है। सुबह सुबह गाड़ियों में भरता है बच्चों को, जिसको स्कूल जाना है स्कूल पहुंचाता है, जिसको कॉलेज जाना है कॉलेज पहुंचाता है। आपको आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डीसी बनाने वाला कौन है? ड्राइवर है। एक हमारे पता नहीं किस राज्य के हैं, जिनको वो मेडलिस्ट थी, महिला थी, वो अल्टेक्स उसमें थी, याद नहीं आ रहा खैर उनका नाम, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत दिया था बुलाकर उस राज्य का, मेरे ख्याल से नागालैंड का था शायद, वो नागालैंड का पता नहीं कुछ ऐसे जगह में था, जो कि वो सुबह सुबह जब वो वहां पर कोई बस नहीं चलता था और सुबह सुबह वो जो विद्यार्थी थी, जो वो खेलने जाती थी, जो वो गेम खेलने जाती थी, वो ट्रक में बैठ के जाया करती थी। 2-3 साल 4 साल पीछे के पुराने के वीडियो है वो। और वो जब वो जीती तो उनसे पूछा गया कि आपको इस कामयाब होने के लिए, इतने बड़े खिलाड़ी बनने के लिए, इतने बड़े स्पोर्ट्स बनने के लिए आपको पीछे किसका हाथ है? तो उन्होंने भली भांति कबूल किया था कि एक ड्राइवर का हाथ है। रोज ड्राइवर उनसे पैसा भी नहीं लेते थे, उस खिलाड़ी से पैसा भी नहीं लेते थे, अपनी गाड़ियों में फ्री छोड़ते थे। ट्रक वाले भाई बालू में जो चलते थे, गाड़ियां चलती थी, वो ड्राइवर उनको रोज कंटिन्यू, उनको, उस बहन को, उस खिलाड़ी को रोज कंटिन्यू उनको फ्री में छोड़ते थे। अगर वो फ्री में ना छोड़ते तो उनके माँ बाप के पास सुनने में आया था कि पैसे भी नहीं थे, यानी कि किराया भरने के लिए, आने जाने के लिए किराया भरने के लिए। तो मैं यही बताना चाहता हूं, किसी भी तरह के वाहन चालक स्वामी है, आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान और महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कहीं भी जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, बस स्टॉप जाना हो, कहीं भी जाना हो, किसी भी थाम में जाना हो, ड्राइवर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए इसी बात पे हम सभी मिलकर बनाते हैं, सभी मिलकर मनाते हैं 1 सितंबर ड्राइवर दिवस, भारतीय ड्राइवर के सम्मान में, जो कि जिंदों को भी जरूरत है, मुर्दों को भी जरूरत है। एक शाम उन शहीदों के नाम, एक शाम उन शहीदों के नाम जो हमें और आपको छोड़ के जा चुके हैं, जो आपके भाई लगते थे, आपके पिता लगते थे, आपके चाचा लगते थे, आपके दोस्त लगते थे, आपका हमदर्द लगते थे। एक शाम उन शहीदों के नाम, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। एक शाम उन शहीदों के नाम, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। आप लोग को यही कहूंगा कि ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दे। भाई मैं उद्योगपति नहीं हूं, कोई मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूं
कि भाई मैं पैसा दे दे के अपने खबर को चलवाऊंगा, अपने वीडियो को शेयर करवाऊंगा, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं भाई। मैंने तो आप लोग को भेज दिया है, आप लोग शेयर करें या ना करें वो आप लोग पर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आइए देश के प्रगति में अपना योगदान करें।